वो समझ आता है, परंतु सती के मन में कांटा चुभ गया। भाई अरे बाबा होकर के ये साधारण पुरुष के पास जा रहे हैं। तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, भगवान शंकर जिनको त्रिपुरारी भी कहते हैं, बाबा को प्रणाम करके चले गए। चले भवन संग दक्ष कुमारी। और सूजी कहते हैं शौनक जी उसी समय धरती पर त्रेता युग चल रहा था। और आप जानते हैं त्रेता में भगवान राम जी आए हैं। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान राम जी उस समय धरती पर लीला करने आए हैं। और लीला क्या चल रही थी, भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है और देवी सीता का रावण ने हरण कर लिया है। तो भगवान राम जी साधारण मानव की भांति अपनी सीता की खोज कर रहे हैं, लक्ष्मण के साथ जोर जोर से रोते हुए चीखते चिल्लाते हुए जा रहे हैं। और उसी समय बाबा भोलेनाथ और देवी सती बैल पर सवार होकर के जैसे ही मार्ग पर निकले तो बाबा भोलेनाथ की नजर राम जी पर पड़ गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही राम जी का दर्शन बाबा भोलेनाथ को हुआ तो दोनों हाथ जोड़ करके बाबा भोलेनाथ ने उनको प्रणाम किया। बाबा मन ही मन कहते हैं स्नेह अरे मेरे प्रभु राम, मेरे आराध्य इष्ट देव इस समय धरती पर लीला कर रहे हैं। वाह प्रभु, मुझे आपका दर्शन हो गया। लक्ष्मण जी के साथ जब भगवान राम जी का दर्शन हुआ तो मन ही मन बाबा भोलेनाथ ने उनको प्रणाम किया। लेकिन जहां शीश झुका करके हाथ जोड़ करके राम जी को प्रणाम किया तो सती हैरान हो गई। सती मैया ने बाबा भोलेनाथ से कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? एक साधारण मानव को आप प्रणाम कर रहे हैं। बाबा बोले देवी ये साधारण मानव नहीं है, हम जिनकी कथा सुन करके अभी अभी अगस्त्य मुनि के पास में से आ रहे हैं, ये वही मेरे इष्ट देव मेरे आराध्य राम हैं। और देवी रात दिन समाधि में बैठकर के जिन भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, यही तो मेरे वो आराध्य देव हैं, ये साधारण नहीं है, इसलिए आप ही प्रणाम करो। बाबा भोलेनाथ के कहने पर भी देवी सती ने उनको प्रणाम नहीं किया। देवी बोली, अरे महाराज मैं नहीं समझती ये भगवान है, यदि ये भगवान होते तो ऐसे ही अपनी धर्मपत्नी के गायब होने पर ऐसे साधारण मानव की तरह नहीं होते। अरे ये भगवान है तो उनको कहीं से भी खोज करके ला सकते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। बाबा भोलेनाथ मौन खड़े रहे। अब जरा ध्यान देना, सुख जी कहते हैं सुखदेव जी, अरे शौनक जी, कई बार क्या होता है, कितना भी अद्भुत ज्ञान प्रवाहित हो रहा हो हमारी समझ में नहीं आता। क्यों? इसलिए नहीं आता, कई बार जो प्रारब्ध में हमारे लिख दिया और जो होनी है वो प्रबल होती है। होनी को स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते हैं, और होनी यही थी कि देवी सती के मन में संदेह हो गया, बुद्धि में विकार आ गया, ये भगवान नहीं है, क्योंकि वो होनी थी। एक बार क्या हुआ, एक हमारे जैसे पंडित बेचारा बहुत गरीब था, और ब्राह्मण ज्यादातर गरीब ही होते हैं, तो मेरी तरह गरीब ब्राह्मण एक बार कथा सुनाने के लिए गांव में गया। उसके मन में ये भाव था, भाई गांव में कथा होगी तो कुछ धन भी आ जाएगा, कुछ दिन भी निकल जाएंगे। अब बढ़िया गांव में जब पहुंचा, गांव वालों ने सम्मान किया, बहुत विद्वान ब्राह्मण था लेकिन बहुत निर्धन था।
सब गांव वालों ने जब बढ़िया सुंदर उसकी कथा सुनी तो 9 दिन तक जब राम कथा का सुंदर प्रवचन ब्राह्मण ने किया तो लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया, सबने खूब आनंद लिया। परंतु बदकिस्मती उसकी ये रही कि किसी ने उसको एक ढेला तक नहीं चढ़ाया। अब उसके मन में थोड़ा सा विकार तो आ गया, भाई मेरा तो केवल उद्देश्य यही था कि गांव में कथा करके थोड़ा सा धन भी इकट्ठा हो जाएगा, मैं बहुत निर्धन हूँ। परंतु जैसे 9 दिन बीते सब उसकी जय जयकार करने लगे, महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, बहुत अच्छी कथा सुनाई। परंतु ब्राह्मण मन में सोचता गया, भाई आज 9 दिन हो गए पर इन्होंने 1 रुपया तक नहीं दिया, शायद कोई बात नहीं, हो सकता है जब मैं चला जाऊंगा जाते जाते कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। अब बढ़िया बैंड बाजों के साथ व्यास जी की विदाई हुई, ग्रंथ को भी सिर पर रख करके ले गए। बहुत दूर तक गांव में पीपल का पौधा था, वहां तक ब्राह्मण को सम्मान सहित छोड़ा, सबने प्रणाम किया, माथा टेका, सब वापस घर को जाने लगे। अब ब्राह्मण देवता समझ गए कि अब ये कुछ देने वाले हैं नहीं, अरे देना होता तो अब तक दे चुके होते, अब तो सब अपने घर को चले गए। अब ब्राह्मण देवता जैसे थोड़ी थोड़ी दूर निकले तो महाराज पीछे से 4 लोग दौड़ते हुए आए, पंडित जी पंडित जी पंडित जी रुको रुको। अब जैसे पंडित जी ने पीछे मुड़ के देखा तो पंडित जी ने सोचा हो ना हो अब ये दक्षिणा देने जरूर आए होंगे। मन खुशी से भर गया, भाई अब तो पक्का दक्षिणा देने ही आए होंगे, अब क्या रह गया। तो 4 लोग जैसे दौड़ करके पंडित जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, पंडित जी का थैला अपने कंधे पर था, ग्रंथ भी अपने कंधे पर उठा रखा था। बोले पंडित जी आप थोड़ी देर ग्रंथ और थैला नीचे रख दीजिए, आपसे एक बात पूछनी है। पंडित जी को अभी भी लग रहा था कि दक्षिणा मिलने वाली है। पंडित जी खुश हो गए, थैला नीचे रख दिया, ओ भैया क्या बात है। तो चारों बोले महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई परंतु एक बात समझ में नहीं आई। पंडित जी बोले कौन सी बात जरा कहो। तो चारों लोग बोले महाराज पंडित जी ये बात समझ में नहीं आई कि राम राक्षस था या रावण राक्षस था। आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई पर ये अभी तक समझ में नहीं आया कि राम राक्षस था या रावण राक्षस था। पंडित जी ने अपना माथा पटका और बोले अरे भाइयों ना तो राम राक्षस था ना रावण राक्षस था, राक्षस तो मैं हूँ जो आपको 9 दिन तक ये कथा समझा नहीं पाया कि राम राक्षस थे या रावण राक्षस। इसलिए कितनी भी अच्छी कथा हो रही हो, कई बार प्रारब्ध में जो होनी लिखी होती है समझ में नहीं आता है और जब वो घटना घट जाती है तब पता लगता है। जब कार्य बन जाता है तो उस कार्य के बन जाने के बाद सभी लोग कहते भाई हमने भी योगदान किया, अरे हमने भी ऐसा कहा था तभी तो हुआ। यदि कार्य कहीं बिगड़ गया तो सारे अपने हाथ खड़े कर दे, भाई हमने तो ऐसा नहीं कहा था, ये तो इन लोगों ने किया, इनको पूछो। तो कार्य बन जाने के बाद सभी कहते भाई हमने भी योगदान किया, कार्य बिगड़ जाए तो कहते भैया हमने कुछ नहीं किया, ये सब इनकी गलती है, इनको पूछो। तो ये समाज में एक विचारधारा बन जाती है। अब क्या हुआ, हमारा देवी सती के पल्ले राम कथा का मर्म नहीं पड़ा, समय बीतता गया। थोड़ा सा जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी अब देखो ये तो मेरे राम इष्टदेव हैं, हमने प्रणाम कर लिया, जाओ तुम भी प्रणाम करो। देवी सती बोली नहीं महाराज मैं बिल्कुल भी प्रणाम नहीं करूंगी। बाबा भोलेनाथ बोले देवी फिर तुम्हारे मन में क्या है जरा ये बताओ। बाल हट और स्त्री हट ये दोनों एक बराबर होते हैं। बालक भी जब हट पर आ जाता है तो महाराज सारे किए हुए प्रलोभन फेंक देता है, उसी प्रकार स्त्री भी जब हट करने पे आती है तो कितना भी कोई प्रयास कर ले मानने वाली नहीं। देवी सती बोली महाराज मैं तो बिल्कुल भी प्रणाम नहीं करूंगी, और परंतु फिर भी यदि आपको लगता है कि ये राम भगवान है तो क्यों ना मैं इनकी परीक्षा ले लूं। भगवान भोलेनाथ बोले देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान ने कहा देवी आप ऐसा करो इनकी परीक्षा लेकर के आ जाओ, तब तक मैं यही बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करता हूँ। नंदी जी को विश्राम देते और मैं भी विश्राम कर लेता हूँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बाबा भोलेनाथ बरगद की छांव में बैठ गए। देवी सती
वहां से मार्ग में आगे बढ़ी, सोचने लगी कि अब कैसे राम की परीक्षा लूं। मार्ग में सोचते सोचते मन में विचार आया, ये राम सीता की खोज कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें सीता का रूप धारण करके इनके सामने चली जाऊं, तो एकदम पता लग जाएगा ये साधारण प्राणी है या सचमुच भगवान है। तो तुरंत इसी जैसा मन में विचार आया तो देवी सती ने देवी सीता का रूप धारण कर लिया। बोली जगत जननी माया की जय हो। परमा जो जगत की जननी जगदम्बा है, उनका रूप आज मैया देवी सीता ने सती ने धारण कर लिया। आइए माँ भगवती के चरणों में छोटी सी 2 पंक्तियां गा करके हाजिरी लगाएं। आज 9 दिन हो गए, आज तक हमने भी माँ के चरणों में हाजिरी नहीं लगाई। प्रसंगवश माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में हाजिरी लगाए। और आज कथा का 10वां दिन है, तो आज सायंकाल में हमारे यहाँ पर माँ भगवती जगदम्बा जो जगत की जननी देवी कामाक्षा है, तो वो भी आज पधार रही है। उनके साथ में नागनगरी और भगवान शंकर और भी देवता पधार रहे हैं। तो ये हम सबका बहुत सौभाग्य का आज दिन है। तो आइए माँ के चरणों में 2 पंक्तियां गा करके सभी बड़े भाव से श्रद्धा से हाजिरी लगाएंगे।